साथियों, बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों व ऊंची पहाड़ियों की तलहटी में निर्मल नदियों की संगीतमयी धाराओं में गुरुजी का एक छोटा सा आश्रम था। प्रकृति की गोद में गुरु सभी शिष्यों के साथ सांस व मन के रहस्यमयी संबंधों पर शोध किया करते थे। गुरुजी तो खुद भी एक योगी थे। वह अपने शिष्यों को सांस में छिपे इस विज्ञान के जरिए ब्रह्मांड व मन के संबंधों को प्रेरित किया करते थे। गुरुजी तो भली भांति जानते थे कि प्राणी को इस पृथ्वी पर दिनों या वर्ष की गणना के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारी सांसों की गणना के हिसाब से भेजा गया है। गुरु व उनके शिष्य यह खोज करते रहते थे कि प्रतिदिन योग के द्वारा अपने सांसों पर कैसे सामंजस्य बिठाया जाए और इस विज्ञान की गहराई में प्रवेश किया जाए। जय श्री कृष्ण साथियों, आज के इस बेहतरीन वीडियो के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। एक दिन की बात है, आश्रम में रहने वाले सैकड़ों शिष्यों में से एक शिष्य के मन में सांस, मन व ब्रह्मांड के बीच संबंधों को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। वह शिष्य अपने जिज्ञासा रूपी घड़े को ज्ञान से भरने के लिए अपने गुरु के पास पहुंचा। अपने शिष्य के सांसों की तेज गति को महसूस करते हुए गुरु ने पूछा, क्या पूछना चाहते हो बेटा? पूछो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, जब हम बिल्कुल छोटे बालक अर्थात नवजात शिशु रूप में होते हैं तो तेजी से सांसें लेते हैं, जबकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सांसों की गति धीमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? मनुष्य यदि दीर्घायु होना चाहता है तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा गुरुजी? गुरुजी शिष्य की बातों को सुनकर मुस्कुराए और कहा, आओ पुत्र, मेरे पास बैठो और अपनी आंखें बंद करो। शिष्य उत्सुकता के साथ पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी कहने लगे, देखो बेटा, जब तक तुम अपनी आंखें बंद करके सांसों की शक्ति को महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम इसकी शक्ति को समझ नहीं पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, आंखें बंद करके मेरी बातों को ध्यान से सुनो। गुरुजी आगे बताना शुरू किए, जब एक बच्चा छोटा होता है वो तेज गति से सांसें लेता है और इस दौरान उसके पेट की गति को भी देखा जा सकता है, अर्थात छोटा बच्चा नाभि तक सांस लेता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह प्राकृतिक रूप से सांस लेता है। सांसों की इस गति से बच्चे का मन उत्साहित और खुश रहता है। इस समय वो प्रकृति के नियम के अनुसार अपने जीवन को दिशा देता है। वो अपने मन में बातें छुपाकर नहीं रख सकता, अर्थात उसका मन सच्चा होता है। सांस व मन के इस रहस्यमयी संबंधों को सत्यापित करने में विज्ञान को हजारों वर्ष लग गए, लेकिन आज भी वैज्ञानिक इसके रहस्यों का पता नहीं लगा पाए हैं। एक बंदर 1 मिनट में 32 सांस लेता है और 10 वर्ष तक जीता है। वहीं कुत्ता 1 मिनट में 28 सांस लेता है और 12 वर्ष तक जीता है। सांप 1 मिनट में केवल 8 सांस लेता है और 300 वर्ष तक जीवित रहता है। एक इंसान 1 मिनट में 15 से 16 सांसें लेता है तो वह औसतन 80 से 100 वर्ष तक जीता है, लेकिन एक कछुआ 600 सालों तक जीता है, क्योंकि वह 1 मिनट में केवल 4 से 6 बार सांसें लेता है। इन उदाहरणों से एक बात तो स्पष्ट है कि जिस प्राणी में सांसें लेने की गति जितनी धीमी होती है, उसकी आयु उतनी ही लंबी होती है। सांसों के
इस विज्ञान को हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इस रहस्य को समझ लिया था। वह सांसों को योग से साधने का प्रयास करना शुरू कर दिए थे। आमतौर पर सांस लेते समय हवा हमारे 3 से 4 अंगों को ही महसूस होती है: गला, फेफड़े, हृदय और पेट। सांस लेते समय हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं लग पाता जो सांस हम अपनी नाक से ले रहे हैं वो इन 3-4 अंगों को छूने वाली हवा मात्र नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन का आधार है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी सांसें। हमारे जन्म से हमारी मृत्यु तक हर परिस्थिति में हमारी सांसें हर पल, हर अनुभव की सबसे पहली साथी होती हैं। ये सांसें हवा के माध्यम से हमारे कण कण में जीवन भरती हैं। हमारे नाक और मुंह से अंदर गई हवा हमारे शरीर में प्रवेश करते ही अलग अलग भागों में बंट जाती है और अपना कार्य पूरा कर बाहर निकल आती है। ये प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम तो बस इतना ही जानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने नाक से ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। जैसे कभी जंगल में आने वाला तेज हवा का झोंका जंगल के रोम रोम को सक्रिय और सजग बना देता है, वैसे ही हमारी सांसों की तेज गति हमारे आंतरिक चक्र और प्रणाली को सक्रिय व स्वस्थ बना देती है। कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम में सांसों को तेजी से लेने की प्रक्रिया इसीलिए तो दोहराई जाती है। सांसों के तेज प्रवाह के साथ हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। सांसों की तेज गति से भीतर गई प्राणवायु जब हमारे मस्तिष्क में जाती है तो न्यूरॉन्स की सक्रियता से हमारे सोचने व समझने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है व नकारात्मकता भाग जाती है। आज के लोगों की उखड़ी उखड़ी सांसें ही तो उन्हें रोगी बनाए रखती है। गुस्से के समय सांसें बहुत तेज व दुख के समय बहुत धीमी होती हैं। सांसों का संबंध हमारे मन के साथ साथ हमारी भावनाओं से भी होता है। इसके अलावा हमारी खान पान व विचारों से भी सांसें प्रभावित होती हैं। योग विज्ञान व स्वर विज्ञान सांसों के इसी विज्ञान पर आधारित है। अगर हम अपने शरीर को रोग मुक्त रखना चाहते हैं, सामान्य से ज़्यादा प्राण शक्ति चाहते हैं, तेज बुद्धि और सफलता चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो हमें सांसों में छुपे रहस्य को समझना होगा। इस पर नियंत्रण करना सीखना होगा। हमारी सांसें ही हमारे मन और इंद्रियों के बीच एक सेतु अर्थात पुल का कार्य करती हैं। और जब हम इस पुल पर चलना सीख लेते हैं तो सभी दुख और परेशानियां हमारे जीवन से जादू की तरह निकल जाती हैं। गुरु और शिष्य बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक शेर आ गया। लेकिन आश्चर्य कि वह शेर गुरु शिष्य को नुकसान पहुँचाए बिना वहीं बैठ गया। जब गुरुजी शिष्य को आंखें खोलने को कहे तो शिष्य आंखें खोलते ही सामने शेर देखकर सहम गया, लेकिन गुरुजी के साथ होने पर बैठा रहा। गुरुजी आगे कहने लगे, ब्रह्मांड का रहस्य इन सांसों से ही शुरू होता है। जब हम सांसों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो हम ब्रह्मांड और इसमें घटने वाली हर घटना की सूक्ष्मता को समझ सकते हैं। साथियों, ये कहानी केवल उस शिष्य के लिए ही नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले और बेहतर वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए
आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।